Hi, in this video we will see the rules you need for IELTS writing task 2. Okay, so first you have to do the planning. Planning is really important for your writing task 2. Planning के लिए सबसे पहले आपने क्वेश्चन टाइप देखनी है. क्वेश्चन टाइप क्या है? So question types, there are six question types. So first one is opinion essay. आपका ओपिनियन ऐसे हो सकता है जैसे कि ये है, इसको देखें. ये स्टेटमेंट दी हुई है और एंड में पूछा डू यू एग्री और डिसएग्री. तो आपने अपना ओपिनियन देना है कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं. ठीक है. और इस तरह भी हो सकता है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. अगर इस तरह से है तो ये भी आपने अपना ओपिनियन देना है. ठीक है. डिस्कशन ऐसे जिसमें आपने बहुत सारी डिस्कस करनी है. और एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ऐसे, प्रॉब्लम सोल्यूशन ऐसे हो सकता है, कॉजेज सोल्यूशन ऐसे हो सकता है, और डबल और डायरेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं. ठीक है. ये ऐसे टाइप्स हैं. सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करनी है कि कौन सी क्वेश्चन टाइप है. उसके बाद आपने क्वेश्चन एनालिसिस करनी है. ठीक है. व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हाट इज जनरल टॉपिक एंड व्हाट इज स्पेसिफिक टॉपिक. अब फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन है. जब आप इसका स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो टुडे पीपल कैन यूज द इंटरनेट टू लर्न अबाउट द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ अदर कंट्रीज. सो देयर इज नो नीड टू ट्रैवल टू अदर कंट्रीज टू लर्न देयर कल्चर. डू यू एग्री और डिसएग्री. सो दिस एसे इज अबाउट मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड इसमें टूरिज्म की भी बात हो रही है कि ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं दूसरी कंट्रीज में. अब टूरिज्म और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है आपने वही यूज. विजिटिंग अ कंट्री, ट्रैवलिंग टू अ कंट्री. अभी टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी देखें. इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, फॉरेनर्स. अब ये टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी रिलेटेड टू टूरिज्म एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट हो गया और ये जो हम सोशल मीडिया यूज करते हैं. तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि जनरल टॉपिक क्या है और स्पेसिफिक टॉपिक क्या है. ठीक है. उसके बाद नंबर 3 है आइडिया जनरेशन. उसके लिए सबसे पहले जैसे कुछ टीचर्स कहते हैं कि आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है. नो, आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं करनी क्योंकि इतने ज़्यादा वर्ड्स आपके जहन में जब होंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी कि आपने कैसे लिखना है. हाँ, जो टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी है वो आपके जहन में आ रही है. वो जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर, आप उसी के क्वेश्चन के नीचे वो वर्ड्स आप लिखते जाएं कि ये आपने इस तरह से टॉपिक पे बात करनी है, इस तरह से आपने लेके चलना. ठीक है. आस्क योरसेल्फ अ डायरेक्ट क्वेश्चन. आपने अपने आप से क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने किस तरह से पैराग्राफिंग करनी है. फिर उसके बाद है नंबर 4 स्ट्रक्चर प्लानिंग. कि आपका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए. स्ट्रक्चर यही होता है ना कि आपने इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, देन आपने कंक्लूजन लिखना है. तो आपने उस स्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी है कि किस तरह से आपने प्लान करना है अपने ऐसे. तो उसके लिए फर्स्ट आपने इंट्रोडक्शन में पैराफ्रेज करना है क्वेश्चन को. ठीक है. पैराफ्रेजिंग आप मेरी दूसरी वीडियोस दे सकते हैं. मैंने पैराफ्रेजिंग 300+ एसेज हैं मेरी प्लेलिस्ट में, आइल्स राइटिंग टास्क 2 के नाम से है. तो आप वो पैराफ्रेजिंग देख सकते हैं. पैराफ्रेजिंग आपने टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स और सिनोनिम्स यूज करके पैराफ्रेजिंग करनी है. लाइक दिस. यहाँ पे अब क्वेश्चन में यूज हुआ है इंटरनेट, लेकिन हमने इंटरनेट यूज नहीं किया. हमने इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वर्ड यूज किया. एंड ट्रैवल टू अदर कंट्रीज की जगह हमने यूज किया विजिटिंग अ कंट्री. तो ये टॉपिक स्पेसिफिक वोकैबुलरी है और ट्रैवल और विजिट जो है ये दोनों सिनोनिम्स है. तो इस तरह से आपने थोड़ी स्टेटमेंट चेंज करके, अब पीपल ऑफ अदर कंट्रीज इधर लिखा हुआ है, हमने पीपल ऑफ अदर कंट्रीज यहाँ रिपीट नहीं किया, हमने लिख दिया फॉरेनर्स. तो इस तरह से वर्ड्स यूज करके आपने पैराफ्रेजिंग करनी है, सिनोनिम्स या टॉपिक रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स यूज करके. ठीक है. इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, फिर बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं. अभी टॉपिक, सेंटेंस, एक्सप्लेनेशन और एग्जांपल, ये मैं ये बहुत सारी मैं वीडियोस इन पर बना चुकी हूँ. तो आपने किस तरह से जो है वो बॉडी पैराग्राफ्स लिखने हैं, कंक्लूजन लिखने हैं, तो ये आप मेरी वीडियोस में चेक कर सकते हैं. मैं उसका लिंक भी दे दूंगी आपको. फिर आपने मतलब बॉडी पैराग्राफ्स लिखने के बाद कंक्लूजन लिखना है. और कंक्लूजन में आपने क्लियरली अपना ओपिनियन लिखना है. जनरल स्टेटमेंट आप इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, लेकिन इसमें कोई आपने जनरल स्टेटमेंट नहीं लिखनी. आपने समराइज करना है अपने मेन आइडिया को.
ठीक है, लाइक ये कॉन्क्लूजन की एग्जाम्पल देख लें. To conclude, although internet is vast source of knowledge, including information about others' countries, culture and tradition, it can never be the same as learning about a culture by actually experiencing it. Okay? So आपने summarize करना है. ठीक है, ये हो गई प्लानिंग कि किस तरह से आपने ऐसे को प्लान करना है, आपने किस तरह से प्लानिंग करनी है. So in my next video I will discuss with you the introductors and checks. Okay, so just work on these areas और आपने एक परफेक्ट ऐसे लिखना है इन चीज़ों को यूज़ करके कि किस तरह से आपने अपने ऐसे की प्लानिंग करनी है. ओके, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस देन यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स.